ये है फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक यानी मगरबी किनारे का एक शहर जेनिन। जेनिन में इस्राएली फौज ने पूरे शहर को घेर लिया है। बकौल जेनिन गवर्नर कमाल अबू अल रब, इस्राएली सेना ने बाहर जाने और एंट्री करने के रास्ते और अस्पतालों तक पहुंच को बंद कर दिया है। साथ ही कैंप में बुनियादी ढांचे को खत्म कर दिया है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि इस्राएली फोर्सेस ने अस्पताल की तरफ जाने वाली सड़कों को ब्लॉक कर दिया है और जेनिन में मेडिकल सहूलियात को घेर कर रखा है। जी हाँ, अब इस्राएली फौज का रुख गजा और खान यूनुस को तबाह और बर्बाद करने के बाद पश्चिमी किनारे की तरफ हो गया है। दलील दी जा रही है कि फिलिस्तीन अथॉरिटी की कमजोरी का फायदा उठाकर हमास ने यहाँ पकड़ बना ली है। लेकिन क्या हमास के बहाने ये फिलिस्तीन के एक और शहर को गजा बनाने की कोशिश है? इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। वहीं फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद तंजीम ने इसराइल के इस कदम को फिलिस्तीनियों को दर बदर करने की साजिश का हिस्सा बताया है। इस्लामिक जिहाद ने कहा है कि हमारी ब्रिगेड इसराइल के इस हमले का सामना मजबूती से करेगी। इस्लामिक जिहाद ने कहा है कि इसराइल का टारगेट फिलिस्तीनी शहरी और उसके लड़ाके बस नहीं है, बल्कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी भी है। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद गजा में हमास के बाद दूसरा सबसे बड़ा जंगजू ग्रुप है। गजा के साथ साथ इसकी मौजूदगी वेस्ट बैंक में भी है। ये तंजीम सिर्फ और सिर्फ मुसल्लह जंग पर यकीन रखती है। दरअसल इसराइल ने भले ही गजा को मलबे के ढेर में तब्दील करके रख दिया हो, लेकिन जंग के करीब 11 महीनों में भी वो हमास की कमर नहीं तोड़ पाया है। भले ही इसराइल हमास के पूरे खात्मे के अज़्म के साथ लड़ रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अब भी वो 3 बड़े खतरों से घिरा हुआ है। एक तरफ हमास के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो दूसरे मोर्चे पर हिजबुल्लाह ने इसराइल को घेर रखा है। जानकार बताते हैं कि गोलान हाइट्स, जो उसने 60 की दहाई में सीरिया यानी शाम से जंग के दौरान कब्जा ली थी, आज वहां हिजबुल्लाह ने इसराइल की नाक में दम कर रखा है। अक्सर यहाँ कभी भी साउथ लेबनान की तरफ से रॉकेटों की झड़ी लग जाती है। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह ने इसराइल की राजधानी तेल अवीव के आसपास के फौजी ठिकानों पर भी हमले करके बता दिया कि उसकी पहुंच कहां तक है। एक तरफ सुन्नी हमास तो दूसरी जानिब शिया हिजबुल्लाह। वेस्ट बैंक में इस्लामिक जिहाद और तो और इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान ने इसराइल से बदला लेने की कसम खा रखी है। कहा जा रहा है कि इराक में शियाओं के सबसे बड़े अरबईन मार्च के बाद इसराइल पर हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। उधर अगर इसराइल ने वेस्ट बैंक में ज्यादा जारहियत दिखाई तो पूरे इलाके के ईरान समर्थित लड़ाके इसमें शामिल हो जाएंगे। ऐसे में हजारों जंगजू पहले से ही सीरिया में तैनात हैं और वो आसानी से सीमा पार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यमन के हुती बागियों के साथ ही अफगानिस्तान के लड़ाके भी जंग में हिस्सा लेने पहुंच सकते हैं। बकौल हमास, ये तीसरे इंतफादा की शुरुआत होगी। इंतफादा के मायने हैं बगावत या विद्रोह। साल 2000 में एक इस्राएली मिनिस्टर ने मशरक़ी यरूशलेम का जब दौरा किया था, इसके बाद वेस्ट बैंक में इसराइल के खिलाफ बगावत भड़क गई थी। जानकार बताते हैं कि उस वक्त इसराइल इसके जरिए अल अक्सा मस्जिद जोन पर अपना दावा करने की जुर्रत करने जा रहा था। ये विद्रोह पूरे 5 साल चला। इसे दूसरा इंतफादा कहा गया। इस दौरान हजारों फिलिस्तीन शहरी भी शहीद हुए थे। कहा जा रहा है कि अब अगर तीसरा इंतफादा शुरू हुआ तो इसराइल के लिए इसे संभालना